हेलो स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है एड्स और हेपेटाइटिस। तो जिसमें नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे एड्स। नंबर 1 पर पढ़ेंगे एड्स, AIDS। क्या होती इसकी फुल फॉर्म एड्स की? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। ठीक है, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता रोग या सैलक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है काल। एड्स जो है इसका दूसरा नाम है काल या फिर डेथ वारंट। डेथ वारंट, काल या फिर डेथ वारंट इसका दूसरा नाम है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एड्स है क्या, कैसे फैलता है, कैसे मतलब कि कार्य करता है। देखो, सबसे पहले एड्स जो है वो वर्तमान में सबसे भयंकर एक रोग की श्रेणी में आता है। एड्स सबसे भयंकर रोग की श्रेणी में है, क्योंकि अभी तक सबसे भयंकर इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी प्रभावशाली औषधि का निर्माण नहीं हुआ है। अभी तक इसकी कोई भी प्रभावशाली औषधि जो है उसका निर्माण नहीं हुआ है। इसके अलावा एड्स जो है, एड्स इसकी खोज न्यूयॉर्क व कैलिफोर्निया एड्स की खोज न्यूयॉर्क व कैलिफोर्निया जो शहर है उस शहर के अंदर 1981 में, मतलब कि इसकी खोज हुई सबसे पहली बार। एड्स की खोज न्यूयॉर्क व कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर सबसे पहले इसकी क्या हुई, खोज हुई 1981 में। और जब रक्त का मतलब कि परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है रक्त के सैंपल का, यानी कि रक्त नमूने का जब परीक्षण किया गया या उसका टेस्ट किया गया, तब पता चला कि एड्स का जो रोगजनक है, एड्स का रोगजनक, वो रोगजनक 1979 से पहले मानव समाज में नहीं था। मानव समाज में नहीं था। जब ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि 1979 से पहले इसका रोगजनक मानव समाज में नहीं था, मतलब कि जो इंसान है उसमें ये रोग नहीं फैलता था 1979 से पहले। उसके बाद यह माना गया कि एड्स का रोगजनक जो है वो सबसे पहले अफ्रीका की बंदरों में पाया गया। एड्स का रोगजनक सबसे पहले अफ्रीका के जो बंदर हैं उसमें पाया गया। अफ्रीका की बंदरों में सबसे पहले एड्स का जो रोगजनक है उसके होने की पुष्टि हुई। ठीक है, उसके बाद ये जो रोग है बंदरों से धीरे धीरे संपूर्ण महाद्वीप में फैल गए। ये रोग बंदर से धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में फैल गए। सभी महाद्वीप जो हैं उसके में क्या हो गए, फैल गए। और उसके बाद धीरे धीरे ये मनुष्य में क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। धीरे धीरे कहाँ स्थानांतरित हो गए, मनुष्य में, यानी कि अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, यानी धीरे धीरे संपूर्ण जो महाद्वीप है वहाँ पर ये रोग फैल गया। और ये रोग
इसके साथ साथ मानव में भी फैल गया। एड्स जो है, एड्स के सबसे ज़्यादा रोगी जो है वो अमेरिका में है। एड्स के सबसे ज़्यादा रोगी कहाँ पर है? अमेरिका में है। और विश्व भर में लगभग 5 से 10 करोड़, विश्व भर में लगभग 5 से 10 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। 5 से 10 करोड़ लोग इस बीमारी से क्या हैं? पीड़ित हैं। और जिनकी मैक्सिमम एज 25 टू 45 है, जिसमें से अधिकतर इंसान जो हैं वो कितनी एज के हैं? लगभग 25 टू 45, 25 से 45 की एज में है। 5 से 10 करोड़ लोग इस रोग से प्रभावित है संपूर्ण विश्व में, जिसमें से 25 से 45 वर्ग की जो मतलब कि इंसान हैं उसमें ये रोग सबसे ज़्यादा है। जिसमें से इन 5 से 10 करोड़ में भी लगभग 92.5% ये रोग जो है, एड्स का रोग जो है वो पुरुष में है। 92.5%। और 5% जो है ये रोग किस में है? महिलाओं में है। इसके अलावा 2% ये बच्चों में है। तो सबसे ज़्यादा इस रोग से ग्रसित व्यक्ति कौन है? वो पुरुष हैं। 92.5%, 5% महिलाएं हैं और 2% कौन है? बच्चे हैं। इसके बाद एड्स जो है, इसकी खोजकर्ता कौन है? इसकी खोज किसने की थी? एड्स के खोज करते हैं डॉक्टर गोटलिब। डॉक्टर गोटलिब, डॉक्टर गोटलिब इस रोग की क्या है? खोज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका रोगजनक जो है वो क्या है। रोग जनक, एड्स जो रोग है वो एक वायरस जनित रोग है, मतलब कि वायरस के कारण फैलता है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। वायरस के कारण क्या होता है? फैलता है। और जो वायरस जो है वो कौन सा? HIV के कारण होता है। HIV के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। इसके कारण ये रोग जो है वो क्या होता है? फैलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अन्य नाम की, मतलब कि HIV जो है इसका अन्य नाम क्या है? इसका नाम है HTLV-3, यानी कि ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस 3। ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस 3। इसके अलावा एक नाम और है HLV, ह्यूमन लिम्फोसाइट वायरस। ह्यूमन लिम्फोसाइट वायरस। जो HIV जो है वो एक रिट्रोवायरस वर्ग का सदस्य है, जिसमें अपनी आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं वो RNA से DNA में करता है।
आरएनए से किस में करता है? डीएनए में। आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण आरएनए से डीएनए में होता है। नॉर्मली होता क्या है? डीएनए से आरएनए में होता है, लेकिन यहाँ पर आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण आरएनए से कहाँ हो रहा है? डीएनए में। ठीक है। इसके अलावा एचआईवी की प्रतिजैनिकता की बात कर लेते हैं। एचआईवी की प्रतिजैनिकता। प्रतिजैनिकता से पहले हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। जो एचआईवी जो है ना, इसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, संरचना की बात कर लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल संरचना है इसकी एचआईवी की। देखो एचआईवी जो है, ये एचआईवी कुल यानी कि फैमिली रेट्रोविरिडी का सदस्य है। कुल रेट्रोविरिडी जो है उसका सदस्य है। इसके अलावा उपकुल इसका है लेंटा वायरस। उपकुल कौन सा है? लेंटा वायरस इसका क्या है? उपकुल है। कुल कौन सा है? रेट्रोविरिडी। उपकुल कौन सा है? लेंटा वायरस। ठीक है। अब देखो एचआईवी जो है वो एक गोलाकार आकृति का होता है। एक गोलाकार क्या है? विषाणु है। यहाँ पे डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि जो एचआईवी है वो कैसा है? गोलाकार संरचना का है, जिसका व्यास जो है, व्यास वो होता है 90 to 120 नैनोमीटर। ठीक है, व्यास। इसके अलावा एचआईवी की चारों ओर बिल्कुल बाहर की तरफ ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की और वसा की बनी होती है। और इस आवरण में, ये जो प्रोटीन का जो आवरण है, इस प्रोटीन के आवरण में वसा जो होती है, लिपिड, वो इस प्रकार धसी होती जैसे कि एक जो सूल यानी कि जो कांटा जो होता है वो धसा होता है। सूल या जो कांटे जो धसे होते ना, इस प्रकार से लिपिड जो होती है वो प्रोटीन की परत में एक कांटे या सूल के समान संरचना में क्या होती है? धसी रहती है। उसके बाद एचआईवी जो है उसका केंद्रीय जो भाग है, उस केंद्रीय भाग में दो अणु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? दो अणु उपस्थित होते हैं। और ये दो अणु जो हैं वो किसके उपस्थित होते हैं? दो अणु तो आरएनए के उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसके निकट एक एंजाइम उपस्थित होता है और इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम उपस्थित होता है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है, इसका कार्य होता है डीएनए से आरएनए में क्या करना? सूचनाओं को, मतलब कि भेजना, सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ठीक है। ये है एचआईवी की संरचना। और अब हम बात करते हैं एचआईवी की प्रतिजैनिकता की बात करते हैं। एचआईवी जो है इसकी प्रतिजैनिकता। देखो एचआईवी जो है वो कोई मतलब कि कठोर वायरस नहीं है। एचआईवी क्या नहीं है? कठोर वायरस नहीं है। ठीक है। ये क्या होता है? 50 डिग्री जब टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है, तो ये लगभग 30 मिनट में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। 30 मिनट में क्या हो जाता है? नष्ट।
और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये HIV जो है वो 1 सेकंड में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, 1 सेकंड में ही डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा HIV जो है ये 70% एथिल एल्कोहल, 70% एथिल एल्कोहल, 35% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, 5% फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इनके विलीन में क्या हो जाता है, बिल्कुल डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं HIV की। HIV जो है वो कठोर वायरस नहीं है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होता है तो 30 मिनट में क्या हो जाता है, नष्ट। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये कितनी मिनट में नष्ट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। HIV इसके अलावा 70% एथिल एल्कोहल, 35% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, 5% फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। HIV जो है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की खोज जो है वो की थी डॉक्टर मोंटिग्नियर जो है, इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और एड्स जो है उसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर गोटलिब ने की थी। ठीक है, उसके बाद प्रतिजैनिकता हो गई, संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं HIV की कार्य प्रणाली की, कार्य करता कैसे है। HIV की कार्य प्रणाली, देखो HIV की कार्य प्रणाली की जब हम बात करते हैं ना तो सुनो, HIV सबसे पहले एक क्या है, वायरस है। HIV सबसे पहले क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर करता है, बॉडी में क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के पश्चात ये टी लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। जैसे बॉडी में एंटर करेगा, किस पर आक्रमण करता है, टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, आक्रमण। और जैसे ही टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है तो HIV जो है टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, और टी लिम्फोसाइट में आकर HIV जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंट में RNA से क्या बनाता है, DNA बनाता है। क्योंकि HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। वो क्या करता है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में RNA से क्या बनाता है, DNA बनाता है। DNA बन गया, और ये जिस भी बॉडी के अंदर एंटर किया है, मान के चलो कि ह्यूमन बॉडी में एंटर किया है, तो ह्यूमन बॉडी का जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है, DNA होता है। ठीक है, अब ये जो विषाणु जो DNA बना है, ये पोषक की कोशिका, पोषक का मतलब कि जिसके अंदर ये एंटर किया है। ठीक है, पोषक की जो सेल्स होती हैं, सेल, उस सेल का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है। उस सेल का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है। ठीक है,
इसके डीएनए के साथ में क्या करता है, ये इसके साथ में जुड़कर क्या कर लेता है, ये भी अपना क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, अब यानी कि इसकी भी संख्या क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, इसकी तो हो रही थी, प्लस इसके साथ किसकी हो रही है, वायरस के डीएनए की भी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी भी संख्या बढ़ रही है। अब क्या करता है, विषाणु डीएनए जो होता है आरएनए का निर्माण करता है। अब यहां पर इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई डीएनए की, अब यहां से क्या करता है, ये विषाणु आरएनए का निर्माण करता है, वापस से किसका निर्माण करता है, विषाणु आरएनए का निर्माण करता है, जिसके कारण अब ये आरएनए जो होता है ये वापस से किस में एंटर करता है, टी लिम्फोसाइट में, टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। ठीक है, और इस पर आक्रमण करके क्या करता है, टी लिम्फोसाइट को धीरे धीरे नष्ट करता है, और टी लिम्फोसाइट धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट। और किसकी संख्या बढ़ती जा रही है, यहां पर विषाणु का जो आरएनए है, विषाणु यानी कि वायरस जो आरएनए है, इसकी तो संख्या बढ़ती जा रही है और टी लिम्फोसाइट की संख्याएं घटती जा रही हैं। इस तरीके से शरीर के अंदर टी लिम्फोसाइट की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, इसके कारण शरीर का उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाता है, और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जैसे कम हो जाता है तो इस स्थिति को बोला जाता है एड्स। इस स्थिति को बोला जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो कार्य कैसे करता है एचआईवी। सबसे पहले एचआईवी एक वायरस है, जेनेटिक मटेरियल इस एचआईवी का क्या है भैया, आरएनए है। क्या है, आरएनए। ये जैसे ही एचआईवी बॉडी में क्या करेगा, एंटर करेगा, किसी भी ह्यूमन बॉडी में क्या कर लिया, एंटर। जैसे ही बॉडी में एंटर करता है, बॉडी के अंदर क्या होती है, टी लिम्फोसाइट। इस टी लिम्फोसाइट में आते ही टी लिम्फोसाइट पर ये क्या करता है, आरएनए अटैक करता है, और टी लिम्फोसाइट को कुछ सीमा तक क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके साथ जब हमारी बॉडी में एंटर कर गया, करने के बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। और जब इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो जाता है, और हमारा यानी कि जो पोषक जो है जिसके अंदर एंटर किया है, उसका भी, उस कोशिका का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ये दोनों आपस में जुड़कर क्या करते हैं, बहुत फास्ट पुनरावृत्ति करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति करते हैं, द्विगुणन करते हैं, और अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं, वृद्धि। तो इसके साथ साथ मानव की आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के साथ साथ इस डीएनए की भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ये डीएनए वापस से क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और ये आरएनए फिर किस पर अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट पर। किस पर अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट पर, और टी लिम्फोसाइट को धीरे धीरे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। कर दिया। जैसे जैसे धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट नष्ट होता जाएगा, वायरस आरएनए जो है इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये स्थिति कहलाती है एड्स। ये स्थिति एड्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये था अपना एड्स। एड्स में एचआईवी की संरचना, एचआईवी की कार्यप्रणाली, ठीक है, एचआईवी की प्रतिजैनिकता।